नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं वो खबर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अमेरिका ईरान जंग के उस खौफनाक पहलू की बात करेंगे जहां दुनिया की दो बड़ी लड़ाइयां, दो बड़ी जंगें अब आपस में जुड़ रही हैं और ये तबाही का ऐसा चैप्टर खुल रहा है जिसे शायद हम तृतीय विश्व युद्ध में बदलता देखें। एशिया से यूरोप और मिडिल ईस्ट तक बारूद का धुआं फैल रहा है। जंग का दायरा अब सीमाओं में बंधा नहीं रहा, यह फैल चुका है, गहरा हो चुका है और सीधे थर्ड वर्ल्ड वॉर की पटकथा लिख रहा है। रूस यूक्रेन के मोर्चे से उठती लपटें अब मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल, अमेरिका और हिजबुल्लाह के साथ खूनी संघर्ष से हाथ मिलाती दिख रही है। कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर हुए हमले से लेकर लाल सागर में हूती विद्रोहियों के तांडव तक इतिहास का सबसे खतरनाक मैप एक्टिव हो चुका है। जंगी मैप परमाणु ताकतों के इस दलदल में सीधे लड़ाई की तस्वीर ये गवाही दे रही है कि दुनिया युद्ध नहीं महायुद्ध के मुहाने तक आ चुकी है। एक तरफ अमेरिका का भारी सैन्य नेटवर्क, नेटो का जमावड़ा, हथियारों की होड़, तो दूसरी ओर ईरान के टारगेट पर महाशक्तियों से लेकर खाड़ी देश के कई इलाके। महाविनाश के 9 बड़े आयाम पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या दुनिया इस तबाही के मुहाने पर जाकर संभल पाएगी या महाविनाश की अंतिम घंटी बजाई जा चुकी है और अमेरिका और यूक्रेन मिलकर क्या कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? अब जब यूक्रेन अमेरिका के साथ डायरेक्ट ईरान पर हमला कर रहा है तो क्या रूस सीधा हमला अमेरिकी जहाजों पर करेगा? आखिरकार जेलेंस्की और नेतन्याहू को ट्रंप ने व्हाइट हाउस क्यों बुलाया है? नक्शे पर कैसे युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है और क्यों चिंता करने वाली बात है पूरी दुनिया के लिए? चलिए देखते हैं वर्ल्ड नाउ में डिटेल से इन तमाम जंगी मोर्चों से आ रही एक एक खबर को। आज की सबसे बड़ी खतरे वाली खबर यह है कि दुनिया की दो बड़ी लड़ाइयां आपस में कनेक्ट हो गई हैं और यह महातबाही का पहला चैप्टर खुल रहा है। रूस यूक्रेन जंग और ईरान अमेरिका जंग आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और यूक्रेन ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एशिया से यूरोप और मिडिल ईस्ट तक बारूद ही बारूद नजर आ रहा है। जंग का दायरा किसी सीमा में बंद कर नहीं है, यह फैल चुका है, गहरा चुका है और थर्ड वर्ल्ड वॉर की कहानी लिखने के लिए तैयार है। साफ और सीधे शब्दों में यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत माना जा सकता है। रूस यूक्रेन के मोर्चे से उठती लपटें अब मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल, अमेरिका और हिजबुल्लाह के बारूदी संघर्ष से हाथ मिलाती दिख रही है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का तांडव हो या महाशक्तियों की सीधी एंट्री, सब एक ही मोर्चे पर जुट रहे हैं और यही वजह है कि दुनिया में बहुत बड़े खतरे की आहट दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया में महाविनाश की घंटी बजाई जा चुकी है? इसको जानने के लिए आपको एक मैप पर नजर डालना होगा, विश्व के नक्शे पर नजर डालना होगा कि कैसे अलग अलग देशों की लड़ाइयां अब एक होती जा रही हैं और इसे ही वर्ल्ड वॉर कहते हैं। आइए देखते हैं। रूस बनाम यूक्रेन, जिसमें अब ईरान और अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो रूस बनाम यूक्रेन का युद्ध, जो कि लगभग 4 सालों से लगातार जारी, और अब यूक्रेन हमला कर रहा है ईरान पर कैस्पियन सागर में। इसके अलावा ईरान बनाम इजराइल संघर्ष, फिर अमेरिका बनाम ईरान का संघर्ष, हूती बनाम सऊदी का संघर्ष, हिजबुल्लाह बनाम इजराइल का संघर्ष, हमास बनाम इजराइल का संघर्ष, सीरिया बनाम ईरान की लड़ाई, ईरान बनाम अमेरिकी बेसिस पर हमले, और सऊदी अगर इस जंग में आ रहा है तो पाकिस्तान को भी आना होगा, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी में जंग को लेकर पहले ही समझौता हो चुका है कि सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान उस लड़ाई में आएगा। जो लड़ाई अलग अलग मोर्चों पर चल रही थी वो लड़ाई अब कनेक्ट हो रही है। खबर है कि यूक्रेन ने ईरान के जहाजों को निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान इस लड़ाई में डायरेक्ट एंट्री ले चुका है। यानी पूर्वी यूरोप से मिडिल ईस्ट और एशिया की सीमाओं तक सिर्फ बारूद ही बारूद। ये 9 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं,
जिससे आप समझ पाएंगे कि कहानी क्या चल रही है। अब रूस यूक्रेन की लड़ाई में ईरान को घसीटना, ईरान और अमेरिका की लड़ाई में चाइना और रशिया को घसीटना, सऊदी और हूती की लड़ाई में पाकिस्तान का आना, हमास और इजराइल की लड़ाई में ईरान का आना, लाल सागर में हूती और सऊदी की लड़ाई, सीरिया और खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई। ये जंग के अलग अलग मोर्चे नहीं हैं, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं और यही विश्व युद्ध का आगाज है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे दुनिया धीरे धीरे सही विश्व युद्ध के दायरे में जा रही है। अभी तक दुनिया के दो फ्रंट पे बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा था। पहला फ्रंट खुला रशिया बनाम यूक्रेन का और दूसरा फ्रंट खुला अमेरिका वर्सेस ईरान का, जिसमें अमेरिका के साथ इजराइल भी था। लेकिन आलम यह है कि दोनों जंगी मोर्चे आपस में जुड़ गए। कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। यूक्रेन ने ईरान के कमर्शियल जहाज पर हमला किया और आरोप लगाया कि इस जहाज का इस्तेमाल ईरान और रूस के बीच सैन्य हथियारों और रसद की अवैध सप्लाई के लिए किया जा रहा था। उधर जेलेंस्की ने कहा कि हम जंग में आने वाले हर खतरे से समय पर निपटते रहेंगे। यानी यूक्रेन ने अब डायरेक्ट अटैक कर दिया है ईरान पर। तो एक और जंगी मोर्चा खुला, यूक्रेन वर्सेस ईरान। यानी रूस और यूक्रेन की लड़ाई में ईरान को भी घसीट लिया गया है और जाहिर सी बात है, यह अमेरिकी आदेश के बाद हुआ है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन को रशिया बड़े पैमाने पर रसद और हथियार सप्लाई कर रहा है थ्रू कैस्पियन सी। अब जब यूक्रेन ने ईरान के कमर्शियल जहाज पर हमला किया तो IRGC ने भी सख्त लहजे में समझा दिया है कि हमला करके यूक्रेन ने बड़ी गलती कर दी है और यूक्रेन को इसका खामियाजा भुगतना होगा। ईरान ने यहां तक कह दिया कि यूक्रेन कुछ भी कर ले, रूस और ईरान दोनों रक्षा सहयोग में पार्टनर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आखिरकार यूक्रेन और ईरान में लड़ाई क्यों हुई? आइए, ईरान के कमर्शियल जहाज पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। यूक्रेन ने कैस्पियन सी में ईरान के जहाज को निशाना बनाया और 5 जहाजों को अब तक निशाना बनाने का दावा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस को ड्रोन और हथियार सप्लाई किया जा रहा है। रूस और ईरान के बीच सैन्य सामान और हथियार सप्लाई है। यूक्रेन का दावा है कि हथियार सप्लाई के खिलाफ उसने एक्शन लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान पर ड्रोन सप्लाई करने का आरोप लगा है। यूक्रेन का कहना है कि ईरानी ड्रोन से यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों पर हमला हो रहा है। रूस को ड्रोन देने की वजह से यूक्रेन ने ईरान पर सैंक्शन भी लगाए और 2026 में इसी साल यूक्रेन ने IRGC को आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया, जिसके जवाब में ईरान ने कहा कि तुमने हमला तो कर दिया है, लेकिन तुमने उस करंट के तार को छुआ है जिससे ऐसा झटका लगेगा जिसे यूक्रेन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ईरान ने हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार बताया है। ईरान ने कहा यूक्रेन को हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दावा किया कि हां, रूस के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग है। ईरान ने कहा युद्ध में रूस का साथ देते रहेंगे। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि इजराइल के इशारे पर हमला किया गया, अमेरिका के इशारे पर हमला किया गया है और अराक्ची ने इसके साथ ही यूक्रेन को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी। यानी जो लड़ाई रशिया यूक्रेन हो रही थी और जो लड़ाई अमेरिका वर्सेस ईरान की हो रही थी, उसमें यूक्रेन भी पार्टी बन चुका है। लेकिन रूस और यूक्रेन जंग को जब 4 साल से ज्यादा बीत चुके हैं तो यूक्रेन को आखिर क्यों याद आई कि रशिया को ईरान मदद भेज रहा है? हालांकि यह तो पहले दिन से तय था कि रूस और ईरान डिफेंस पार्टनर भी, और ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि रूस और चीन ईरान की मदद बंद करें। मामला यह है कि अमेरिका ईरान से जंग में पस्त पड़ा हुआ है, चारों खाने चित जिसे करते हैं। 3 बार जंग छेड़ने के बाद भी सीजफायर करते हुए अमेरिका ने ईरान पर हमला रोका हुआ है। कारण यह है कि ईरान जंग में अमेरिकी हथियार खत्म हो चुके हैं। अमेरिका को पता है कि जब तक कैस्पियन सागर से रशिया और ईरान आपस में व्यापार और सामरिक व्यापार जारी रखेंगे, हथियारों की सप्लाई जारी रखेंगे, तब तक इन दोनों फ्रंटों पर जंग नहीं रुक सकती।
और यूक्रेन की बर्बादी भी होती रहेगी और अमेरिका भी ईरान में फंसा रहेगा। अमेरिकी बेस खाक होते रहेंगे और अमेरिकी जहाज होर्मुज में डूबते रहेंगे। उधर यूक्रेन रूस के प्रति ज्यादा आक्रामक होकर हमले कर रहा है और इस हमले से रूस को ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन रूस ईरानी ड्रोन्स के जरिए और अपने ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचा रहा है। ईरान और रूस के हथियार की सप्लाई को तोड़ने के लिए भी यूक्रेन ने ईरानी जहाजों पर हमला किया है और माना यह जाता है कि इस काम की जिम्मेदारी अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को दी है, जिसके बाद यूक्रेन ने हमले किए। अब आप कैस्पियन सी के उस इलाके को मैप के जरिए देखिए जहां पर यूक्रेन ने हमला किया है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कैस्पियन सी की देख रहे हैं और ये आप रशिया की देख रहे हैं। कैस्पियन सी में जो अस्त्रखान बंदरगाह है रूस का और जो अंजली बंदरगाह है ईरान का, उसके बीच की दूरी तकरीबन माना यह जाता है कि 1200 से 1500 किलोमीटर और यूक्रेन की दूरी कैस्पियन सागर में लगभग 700 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर भी कैस्पियन सागर में यूक्रेन अपने इलाके से अटैक कर रहा है। बहुत हद तक मुमकिन यह है कि वो काला सागर में मौजूद अपने युद्धपोतों से निशाना बना रहा है ईरान के जहाजों को। और जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता तब एक्टिवेट हुआ है जब से होर्मुज में जहाजों की आवाजाही रुकी है, इसलिए कैस्पियन सी को निशाना बनाया गया है। ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है कि यूक्रेन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर यूक्रेन डायरेक्ट इस वॉर में आ रहा है तो फिर यूक्रेन का स्वागत है और स्वागत भी हम तेहरान के अंदाज में करेंगे, ईरान के अंदाज में करेंगे। कैस्पियन सागर के पार रूस के दक्षिणी तट और ईरान के उत्तरी तट के बीच सीधी जल दूरी लगभग 600 से 700 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण तक की इस पूरे सागर की कुल लंबाई 1000 से 1200 किलोमीटर के बीच है। कैस्पियन सागर से ही रूस और ईरान के बीच में व्यापार हो रहा था, क्योंकि होर्मुज ब्लॉक और रक्षा, हथियार, रसद, बाकी चीजों की सप्लाई जारी थी। कैस्पियन सागर के बीच के देश भी इन दोनों के व्यापार में कभी टांग नहीं अड़ाते। यही वजह है कि ईरान को कभी हथियारों की कमी नहीं हुई। लेकिन यूक्रेन ने करीब 1500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी का मिसाइल का इस्तेमाल किया और यूक्रेन ने रशिया और ईरान के बीच जारी कैस्पियन सी के इस रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।